हेलो। आज बात करेंगे 100 डेज चैलेंज के बारे में। कभी 100 बोला जाता है, कभी जो है 75 बोला जाता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 21 दिन, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। अब जो इनके अंडरलाइन जो थॉट ये है कि आप सर्टेन चीज़ें करोगे 100 दिन में या 75 दिन में, जो भी है, और सर्टेन चीज़ें आप नहीं करोगे तो आपकी लाइफ जो है बेहतर हो जाएगी। अब ये जो अंडरलाइन थॉट है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि प्रोग्रेस करने में क्या गलत है। कुछ गलत नहीं है। इंसान को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि वो कल के मुकाबले जो है आज जो और बेहतर वो अपनी लाइफ में कर पाए। पर मेरा जो कंसर्न ये है कि इसमें जो पॉइंटर्स दिए जाते हैं हर वीडियो में, हर आर्टिकल में, मेनली तो सब वीडियो ही देखते हैं आजकल, सब आलसी है, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं। तो जो पॉइंटर्स दिए जाते हैं कि ये आप कीजिए और ये आप मत कीजिए, उन पॉइंटर्स को लेके है ना, मुझे थोड़ा सा कंसर्न है। मैं चाहता हूँ कि उन पे अपन बात करें। वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे पॉइंटर जो है उतने सेंसिबल नहीं है और इम्प्रैक्टिकल भी है। तो कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। ओके। तो बात अपन समझ गए हैं कि चैलेंज जैसे होता है। अब चैलेंज में वो जनरली क्या क्या चीज़ें जो है बोलते हैं कि जो नहीं करनी है, उसमें सबसे पहले वो आपको बोलेंगे कि आप जो है किसी से बात मत करो, ज़्यादा बात मत करो, ज़्यादा शेयर मत करो। ठीक है। अगर आप मेनली लड़कों को लेके ये जो है वीडियोस बनती है कि आप लड़कियों से बात मत करो। तो अब इस चीज़ को देखो, मेरा हमेशा ये मानना है कि एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच जो है ना किसी भी चीज़ की, कि ये या तो यही ये करो या ये बिल्कुल मत करो, वो मुझे गलत लगती है। आप अपना जो है दिमाग लगाइए, और अपन सब इतने सेंसिबल हैं यार कि नेटवर्किंग ज़रूरी है, सोशल होना। इंसान को, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, तो उसे सोशल होना ज़रूरी है। तो कुछ लोगों से आपको बात करनी भी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आप कट ऑफ कर दो बिना अपने 100 दिन के चैलेंज के चक्कर में। आपने कोई अच्छी दोस्ती है, अच्छा कोई आपका किसी से रिश्ता नाता है, वो आपने बिगाड़ दिया। तो आपको दिमाग लगाना है कि भाई मुझे जो है कम जरूर, अगर आपको लगता है कि मैं कम बात करके ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ तो डू दैट। पर ऐसा नहीं कि आप बंद ही कर दो, कट ऑफ कर दो पीपल को। ठीक है। दूसरा है कि सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना। अगर आप सोशल मीडिया पे पूरे दिन जो है अपना टाइम वेस्ट ही करते हैं, जो कि जनरली मोस्टली लोग करते हैं, तो ठीक है। तो ठीक है, वो भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल हट जाओ। बिल्कुल, आप एक बार आप जहाँ से बिल्कुल हट जाते हो ना, आप थोड़े इररेलेवेंट हो जाते हो। और फिर अगर बहुत कुछ लाइफ में चेंज नहीं आता, तो फिर जो आपका जो नॉर्मल चल रहा था वहाँ पे लोग एक्सेप्ट नहीं करते आपको, फिर आपको ऐसे अच्छा फील नहीं होगा सोशल मीडिया यूज़ करने के बाद भी। तो मेरा ये कहना है, बहुत मिनिमाइज़ कर दो। बहुत टाइम जो है, जैसे हर इंसान को दिन में थोड़ा टाइम पास करना होता है, यूट्यूब से कर लेगा, व्हाट्सएप से कर लेगा, सोशल मीडिया से कर लेगा, या मूवी से कर लेगा। ये 3-4 तरीके होते हैं, या बाहर आउटिंग कराएगा थोड़ी सी। तो इसमें आप रख लो कि 10 मिनट मैंने ये चला दिया, या कुछ ऐसा कुछ। फिर बहुत एक्सट्रीम अप्रोच मत रखो। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 10 मिनट चलाओ फिर आपका 1 घंटा चला जाएगा, तो फिर आप उसको हटा सकते हो। थर्ड चीज़ वो बोलते हैं, आउटिंग नहीं करनी। अरे आउटिंग नहीं करनी तो इंसान बाहर नहीं जाएगा, तो सोशल नहीं होगा तो कैसे चलेगा। आउटिंग नहीं करनी, कोई भी चीज़, अगेन एक्सट्रीम अप्रोच इज़ नॉट गुड। 100 दिन के लिए आप घर पे बंद नहीं रह सकते। ठीक है, आपको कभी बाहर जाना भी पड़ेगा, सिचुएशन ही आ जाएगी, फैमिली वाले ले जाएंगे, कोई फंक्शन आ जाएगा, फैमिली फंक्शन आ जाएगा, उसमें फिर आप बिना मतलब जो है आप वो करोगे, आपकी जो बिना मतलब फ्रिक्शन बनेगी कि मेरे को नहीं, मेरे को चैलेंज है, नहीं जाना। आप मत जाओ। ज़्यादा जाते हो, हर रोज़ जाते हो, कम कर दो, कम कर दो। हफ्ते में मान लो आप 6 दिन जाते थे, 6 से 4 पे आओ, 4 से 3, 2, पर ऐसा नहीं, एक्सट्रीम अप्रोच नहीं रखनी किसी चीज़ की। उसके बाद में फास्टिंग, बाद आता है फास्टिंग। फास्टिंग के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लेना। फास्टिंग उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी बोल के आपको बेचा जाता है। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा किसी का फ़ायदा है, पर ये क्या है, जैसे कोई थोड़ा बहुत हेल्थ का जानता है, जैसे एक टाइम पे मैं भी हुआ करता था कि मुझे थोड़ी सी नॉलेज मिली, किसी ने बोला फास्टिंग कर लो, फास्टिंग बढ़िया है, तो फास्टिंग अडॉप्ट कर ली। नहीं, ऐसा नहीं। एक्सट्रीम अपना इंडिया का जो वो है ना खाने पीने का तौर तरीका, वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। मैं नहीं कहूँगा दुनिया में सबसे अच्छा है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सट्रीम अप्रोच रखना, अगेन, पर वो सही है कि अपन सुबह जो है चाय, दूध, थोड़ा सा नाश्ता, उसके साथ कुछ रोटी वोटी खा लेते हैं, जो भी है वो ठीक है। उसके बाद में आप इस तरीके से फास्टिंग रखना 12-12 बजे तक, दोपहर तक भूखे रहना, आई डोंट थिंक कि अच्छा है। मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, आप स्टडी हो रखी है, आप जो है खुद जो है रिसर्च कर सकते हो कि इंटरमीडिएट फास्टिंग जो होती है वो उसके क्या रिसेंट स्टडी हुई है, उसका नुकसान क्या है।
उसके बाद में लास्ट पॉइंट जो वो मना करते हैं वो है एक्सप्लिसिट वीडियो आप मत देखो, जो आप समझ गए। तो ठीक है, वो चीज़ भी ठीक है कि अगेन कि आप वो वीडियो ना देखो, सही है, मत देखिए अगर आपको लगता है उसको ना ना देख के आप बहुत ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। पर मेरा ये कहना है कि हर इंसान के अंदर अर्ज आती है, ठीक है, और उस अर्ज आने पे आप हर बार गिव इन नहीं कर सकते, फिर आप वीक हो जाओगे। सही बात है कि आपको मन किया आप देख लिए, वो वीक हो जाएगा। पर आप आपको अर्ज हुई, आपने डिसाइड किया कि नहीं चलो आज नहीं देखनी, ठीक है, आपको फिर से अर्ज हुई, फिर से नहीं देखी। अब जो है एक टाइम ऐसा आ गया है कि आप जो है ना देखने के थॉट्स जो है ना वो आपके दिमाग में ज़्यादा आ रहे हैं, समझ पा रहे हो? दिमाग का जो स्पेस है वो आप दिमाग आपका सेट नहीं बैठ रहा, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो, फाइट कर रहे हो कि नहीं नहीं देखना, नहीं देखना, चैलेंज है ये वो। तो इस चीज़ में क्या है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। अगेन मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि जो विल पावर है वो बहुत लिमिटेड है। अगर आप विल पावर अगर ना करने वाली चीज़ों पे ज़्यादा यूज़ होगी तो करने वाली चीज़ नहीं हो पाएगी, और करने वाली में अगर आपने सही चीज़ें चूज़ नहीं करी तो जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आपके इस लाइफ के फेज के लिए, मेरे या आपके, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो विल पावर बहुत लिमिटेड है, इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है। इसलिए बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करना है कि अगर आप किसी चीज़ को ना करने के थोड़ी जो है, इस केस में अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे लगा दोगे तो जो आपको एक्चुअल में करना है काम, ये वो पॉइंट्स है जो आपको नहीं करने हैं, जो बताए जाते हैं कि आपको नहीं करना है। तो बहुत ज़्यादा अगर विल पावर यहाँ पे यूज़ हो जाएगी तो जो आपको चीज़ें करनी बताई गई है, जिस पे भी अभी मैं बता जस्ट अभी उस पर आ रहा हूँ, जो चीज़ें करनी बताई गई है वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। आई होप आप अभी तक जो है समझ पा रहे हो, ठीक है। अब जो जो चीज़ें करनी बताई जाती है, सबसे पहले वर्कआउट करो। क्यों भाई? क्यों? अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ या एक मैं काम कर रहा हूँ, कहीं पे जॉब करता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ के कुछ अच्छा अचीव करने की, या जो है कोई पढ़ के जो है अच्छी दूसरी जॉब पाने की, तो अगर उसमें मैं 1 घंटा वर्कआउट ऐड कर दूँगा मेरे रूटीन में, मान लो मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ, या मैं नीट कर रहा हूँ, या जेई कर रहा हूँ, या फिर मैं जॉब के साथ कोई जॉब के साथ तो कोई भी पढ़ाई कर रहा हूँ, वो उतना ही टफ हो जाता है, ठीक है। अब इसमें मैं 1 घंटा वर्कआउट का ऐड कर दूँ, क्या बोलेंगे? अब तुम्हारे पास 40 मिनट नहीं है वर्कआउट के लिए, 1 घंटा नहीं है अपनी सेहत के लिए। अरे भाई अगर मैं वर्कआउट करूँगा, बोलेंगे कि 1 घंटा नहीं है, 40 मिनट नहीं है अपने हेल्थ के लिए, वर्कआउट के लिए। भाई अगर मैं 1 घंटा जिम करूँगा, तुम्हें कौन बोल रहा है जिम करने के लिए? घर पे एक्सरसाइज कर लो, चलो ठीक है। अगर मैं घर पे किसी भी तरीके की मैं ऐसी एक्सरसाइज करूँगा जिससे मसल बनाने के मेरा इंटेंशन रहेगा, तो उसके साथ में फिर मैं उसकी डाइट फॉलो करने की भी कोशिश करूँगा। फिर मैं रिजल्ट ना मिलने पे मैं उसके लिए उदास भी हूँगा, प्लस मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा कि जब मैं 40 मिनट लगा रहा हूँ तो मैं 20 मिनट और लगा देता हूँ, ताकि मेरे जो है मसल्स तो बने, है ना। मेरे को इक्वेशंस तो सॉल्व नहीं हो रहे, पर मैं मसल बना लेता हूँ, किसी तरफ तो मैं डालूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है आपको अगेन टाइम लिमिटेड, विल पावर लिमिटेड, इसमें विल पावर भी बहुत जाएगी कि रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करना है। इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, या जो भी आपका काम है वो करने के बाद, जब आप जिम का ये वर्कआउट का भी आप अगर बना लोगे, हेल्दी आप वैसे भी रह सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, सुबह उठ के थोड़ी देर वॉक कर सकते हो, शाम को जो है आप वॉक करके आ सकते हो। अगर यंग हो आप तो इतना ज़्यादा हेल्थ का वो नहीं रहेगा कि आप वर्कआउट करके ही हेल्दी हो सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि साल 2 साल अगर आपने फोकस करना है, और इस केस में तो 100 दिन 75 दिन, है ना, उतना पहले ही अपन किसी भी एग्जाम से डेडिकेटेडली पढ़ते हैं, अनलेस कोई यूपीएससी नीट या जेई लेवल का एग्जाम ना हो, कोई नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, या कॉलेज का एग्जाम है, या स्कूल का एग्जाम है, तो 3 महीने 4 महीने की पढ़ाई में अगर अच्छे से पढ़ाई कर लो तो उसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। सेकेंडली ये आगे के तो सारे मेरे को है ना बहुत कम सेंसिबल लगते हैं, मैंने किए हैं सारे, जब लॉकडाउन था तब मैं ये सब किया करता था, ठीक है। पर उस टाइम मैं फ्री था, जिम, इसीलिए मेरा ये मानना है जिम हुआ और आगे जो मैं 3 4 पॉइंट दूंगा, ये थोड़े फ्री आदमी के काम है। कॉलेज में जो है जिसे रोज जाना नहीं है, अटेंडेंस का चक्कर नहीं है, चले गए 1 2 घंटे, ठीक है। मैनेजमेंट का कॉलेज होगा या कोई और कॉलेज होगा जहाँ बहुत ज़्यादा आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, वहाँ पे भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो है वर्कआउट को साथ में रखने के लिए। तो आगे उसके बाद बोला जाता है जर्नलिंग करो, कि रोज़ जो है डायरी में मेंटेन करो आपने क्या किया। अच्छी आदत है, अगर आप जो है चीज़ें समझ रहे हो, आप थोड़े पॉजिटिव नहीं रह पाते अगर लाइफ में, तो आप जो है लिख के कि मैंने ये किया, ये अच्छी चीज़ें हुई, ये थोड़ी ख़राब हुई, तो अच्छे पे रिफ्लेक्ट करके कि मैं पॉजिटिव
रहूँ। बुरी नहीं है, कोई भी चीज़ है वो बुरी नहीं है, पर आपका टाइम लेगी। अगर आप 10 मिनट इसमें डालोगे, एक डायरी मेंटेन करोगे, सब करोगे, तो आप ये यही छोटी-छोटी जो है ना टाइम पीरियड है, ये है ना 10 मिनट की चीज़ 10 मिनट नहीं लेके जाती है। प्रैक्टिकल इसी को प्रैक्टिकलिटी बोलते हैं। कोई काम 10 मिनट का है, वो 10 मिनट में नहीं होता है, उसके लिए आगे-पीछे 5-10 मिनट और लगते हैं। अगर आपको मान लो ये क्वेश्चन पढ़ना था, ये नहीं हो पाया और आपने उठा के जल्दी कर लिया, तो वो चीज़ आसान है। वो आसान काम आप करोगे तो ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा इतने मुश्किल मुश्किल। समझ पा रहे हो मेरी बात? उसके बाद में मेडिटेशन करो। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, नो डाउट मेडिटेशन बहुत अच्छी है। पर अगर आप यंग हो और आपका गोल सेट है कि मेरे को ये एग्ज़ाम निकालना है, ये जॉब चाहिए, तो जितना आप उसके लिए काम करोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आपको एंजाइटी आती है, थोड़ा आपको डर लगता है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, पर बिना मतलब नहीं। अगर आप दिमाग से शांत इंसान हो, जो कि मोस्टली यूथ है, ठीक है, जो भी अच्छा जो मेहनत करेगा ना, वो दिमाग से उसके अपने आप शांति आएगी। आज मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, 3 दिन मैंने इस क्वेश्चन को करा, चौथे दिन जब मेरे से ये क्वेश्चन होने लगेगा, तो फिर मेरे अपने आप दिमाग में जो है शांति आ जाएगी। ठीक है। मेडिटेशन, अगेन मेडिटेशन में, और मेडिटेशन ऐसी चीज़ है ना जो आप करते हो, आपको पता भी नहीं लगता कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। बोलते हैं अब तो, खैर पहले वो बोलते थे कलर पे फोकस करो, ब्रीदिंग पे फोकस करो, अब तो बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे बैठे रहो, वो हो गई मेडिटेशन। जो शाम को घूम के आ सकते हो, वहाँ पे आप 5 मिनट बैठ जाओ, वो भी मेडिटेशन आराम से, है ना। जब इसी को बोल रहे हैं तो इसको अलग अलग टास्क क्यों बनाना है? वर्कआउट अलग, मेडिटेशन अलग। इसमें भी विल पावर, अगेन विल पावर जाएगा, टाइम जाएगा। उसके बाद में जो है किताबें पढ़ो, बुक्स, और खासकर बुक्स कौन सी बताएंगे? सेल्फ हेल्प बुक, कि रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो, ये बेबीलोन पढ़ लो, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और थिंक एंड ग्रो रिच, और ये सारी किताबें पढ़ो। अरे जब तक पैसा नहीं कमाओगे, कोई भी चीज़ प्रैक्टिकलिटी में आएगी ही नहीं। अगर आप कैश फ्लो जान जाओगे, रिच डैड पुअर डैड बन के, जब मैंने पढ़ी थी 2000, तो रिच डैड पुअर डैड जब मैंने पढ़ी, मुझे लगा यार अपने को तो सब पता लग गया, हाउसेस को हाउसेस फ्लिप करते जाओ, कैश फ्लो पॉजिटिव रखो, और खर्चा मत करो, और यूटिलाइज करो, और इन्वेस्ट करो, और हो गया अमीर। अरे जब तक मैं कमाऊंगा ही नहीं ज़्यादा, जब तक मेरी अर्निंग कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाऊंगा मैं, और पढ़ के कुछ बनूंगा, या कुछ अगर बिना पढ़ाई के भी कुछ कर रहा हूँ, कुछ बिजनेस है, तो पहले दिन से तो उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करके देगा ना वो मुझे। तो उस पर जितना मैं उस पर काम करूँगा, जो मेरी बॉडी का पोटेंशियल है, मान लो 10 घंटे का है, तो 10 तो मेरे को हमेशा एग्जॉस्ट नहीं करना है बॉडी को, ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा एग्जॉस्ट नहीं करना है, पर 10 की जगह अगर मैंने 8 घंटे रोज उस पर लगाऊंगा, तो जो है अपने आप मेरे को जो ये सेल्फ हेल्प बुक्स में जो ज्ञान है मुझे मिल जाएगा। लोग बता देंगे, लोग अवेलेबल है, जो ये किताबें लिखते हैं ना, वो अगर तुम्हारे पास 2 पैसा है तो कल को तुम पूछ सकते हो। जो किताबें लिखते हैं वो लोग अवेलेबल है, अगर 2 पैसा है तो तुम पूछ सकते हो, है? तुम पूछ सकते हो। किताबें पढ़ना तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम का वो लगता है ना, तुम्हारे पास किताबें, स्कूल की किताबें हैं, कॉलेज की है, कंपटीशन की है, उन पे फोकस अगर करोगे और वहाँ पे तुमने अचीव कर लिया, तो बहुत जो है लाइफ की जो लेवल है ना, वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है। फिर भी अगर किसी को पढ़नी है, मैंने पढ़ी थी यार, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने पढ़ी, और जब तक आप अर्न नहीं कर पाओगे, कैपेबिलिटीज अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं बन पाएगी आपकी, तब तक बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पास में ये जो सेल्फ हेल्प बुक्स का कितना ज्ञान है। अगर आप यूट्यूब वीडियोस बना लो इनसे, इनको पढ़ के, इनकी समरी सुना सुना के लोगों ने तो कोठियाँ बना ली, है ना, तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगेन लिमिटेड विल पावर, लिमिटेड टाइम। उसके बाद में बहुत सारी, कोल्ड शावर लो, अभी तो चलो गर्मी आ रही है तो वैसे ही हो गया, अदरवाइज सर्दी में कोल्ड शावर लेकर क्या मतलब है भाई? अगर मेरी बात सुनो अगर मैंने आज एक वीडियो देखी, उसमें भाई ने बोल दिया या बहन ने बोल दिया, जो भी है, कि आप कोल्ड शावर से अपना डे स्टार्ट करो, और ये ठंड पड़ रही है दिल्ली में, राजस्थान में, पंजाब में की एकदम तगड़ी ठंड पड़ रही है, दिसंबर की, जनवरी की, और मैंने ले लिया, और भाई मैं 7 दिन 10 दिन के लिए जुकाम से बीमार हो गया, मेरी तो पूरी प्रोडक्टिविटी नीचे आ गई। तो लॉजिकली ब्रेन यूज करना पड़ेगा ना भाई, लिमिटेड विल पावर है। अगर तुम सुबह उठते ही सारा विल पावर इस चीज़ में लगा दो कि ठंडे पानी से नहाना है, तो जो पढ़ाई करनी है, जो काम करना है जाकर ऑफिस में, या जो पढ़ाई करनी है, या जो साइड हसल करनी है, नेटवर्किंग करनी है, जो भी करनी है, उसमें कहाँ से आएगी फिर? लिमिटेड ही तो है। इसीलिए इसीलिए मेरा कहना है कि सस्टेनेबल जो चीज़ें हैं ना, वो करनी बहुत ज़रूरी है, एक तो जो सस्टेन कर उसको, ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए चीज़ें। अब
मेरा क्या मानना है, अगर मान के चलो कि अभी मैं हूँ, जैसे मान लो अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं एस्पिरेंट हूँ, तो मेरा मेजोरिटी टाइम जो है दिन का वो जाना चाहिए मेरी पढ़ाई में, ना कि मेरी प्लानिंग की पढ़ाई में भी नहीं जाना चाहिए कि इस चैप्टर को ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ये कर लिया, वो कर लिया, अब ये कर रहा हूँ। वो जो प्लान जो होता है ना वो टीचर दे देता है एक बार के लिए, या तुम फिगर आउट कर लो यूट्यूब से, कहीं से भी सेल्फ स्टडी कर लो। एक बार फिगर आउट हो गया तुमने और अपना तुमने करके देख लिया कि चलो मेरा ये सब्जेक्ट ऐसे है, मैं ऐसे करूँगा। फिर मेरा मेजोरिटी टाइम जो है, जिस सुबह जब मैं उठूँ और रात को जब मैं सोऊँ, उसके बीच में मेरा मेजोरिटी टाइम जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने में। वो जो भी मेरे सिलेबस है, मेरा जो भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने में मेरा टाइम जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ और चीज़ें कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी की चीज़ें, और ये मैं कर नहीं रहा और 6 महीने बीत गए और क्या पता लगा कि भाई मैंने हाँ जर्नलिंग तो कर ली, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, पर यार मेरा स्कोर जो है वो 200 से 250 पहुँचा है और मुझे चाहिए था कि 200 से 350 पहुँचे। तो फिर फ़ायदा क्या रहेगा। इसीलिए मेरा जो रीज़न था ये वीडियो बनाने का, और सॉरी इतने टाइम बाद जो है वीडियो डल रही है, उसका यही था कि आप कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करो, किसी भी तरीके से आप जो है लाइफ में बेहतर करने का कोशिश करते हो, तरीके से अगर आप बेहतर करने का कोशिश करते हो तो आप ज़रूर कीजिए। पर उसके पीछे ये नहीं हो बिल्कुल भी कि आप जो है अपना जो कीमती टाइम है उसको आप बिना मतलब की चीज़ों में सेक्रीफाइस करते रहो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने टाइम का आप टाइम को अपने हाथों में लीजिए। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में बात हुई थी सोशल मीडिया के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें अगर वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा हटा देती है तो जो है आप उन पे कीजिए, पर एक्सट्रीम अप्रोच के साथ कुछ भी नहीं। जो भी आप कर रहे हो उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि मैंने सोशल मीडिया हटाया, क्या मेरी पढ़ाई बढ़ गई। अगर पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी और जो सोशल मीडिया से 10 मिनट का टाइम पास मिल रहा था वो भी गया, तो उससे बढ़िया है कि 10 मिनट का टाइम पास ले लो जो पढ़ाई में फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या मैंने जर्नलिंग करी, क्या मैंने ये किया, मेडिटेशन किया, वो किया, क्या मेरे जो नंबर ऑफ़ आवर्स जो है पढ़ाई के वो बढ़े, क्या मेरे नंबर्स जो है मार्क्स जो है मॉक्स में लगाता हूँ उसमें मॉक्स में मार्क्स बढ़े। अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये सारी चीज़ें उतनी एसेंशियल नहीं है। आप यंग है, अगर आप यंग है और हेल्दी है तो बहुत ज़्यादा आपको जो है वर्कआउट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन की भी ज़रूरत नहीं है, अनलेस आप बहुत एंग्शियस रहते हैं, बहुत जो है दुखी रहते हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ जो आपका मेन फोकस है, जो आपका मेन वर्क है, वहाँ पे आपको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। आई होप कि आप समझ पाए। अगली वीडियो में मिलेंगे। 2 3 4 टॉपिक्स मैंने और सोच रखे हैं जिन पे बात करने के लिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और एज यूजुअल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक